माँ माइथोलॉजिकल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि माँ हरसिद्धि कोयला पर्वत गुजरात से उज्जैन कैसे पहुंची। कोयला पर्वत के पूर्व दिशा में मिलनपुर नाम का राज्य था, जो कि आज मियाणी के नाम से प्रख्यात है। यहाँ पर राजा प्रभात सेन चावड़ा नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। राजा की 7 रानियां थी, जिसमें रानी प्रभावती जो कि पटरानी थी, वो माता की परम उपासक थी। एक बार अश्विन मास के नवरात्रि के दिनों में माता जी का मंडप सजाकर 7 रानियां प्रेम से माता जी के छंद एवं गरबा कर रही थी। मधुर स्वर एवं वाजिंद्रों के संगीत से पूरा आकाश गूंज रहा था। इन मधुर स्वर से माताजी आनंदित हो गए और वह रूप बदलकर रानियों के साथ गरबा खेलने के लिए पहुंच गए। सभी रानियां भक्ति भाव में लीन थीं। उनको एहसास भी नहीं था कि मां स्वयं उनके साथ गरबा खेल रही है। लेकिन राजा प्रभात सेन, जो अपने महल की खिड़की से यह गरबा देख रहा था, उसने देखा कि 7 रानियों के साथ एक और कोई सुंदर स्त्री गरबा कर रही है। उसका रूप देखकर वो उस पर मोहित हो गए। गरबा बंद होने के बाद माता जब अपने धाम की ओर जाने लगी, तब राजा अंधेर पछेड़ी ओढ़कर उनके पीछे पीछे उनके पास पहुंच गया और माता जी को रोककर उन्हें अपने रानी बनने के लिए आग्रह करने लगे। माता जी ने उसे मना किया और उन्हें वापस जाने के लिए कहने लगे, लेकिन राजा मोहवश माता जी का कहना नहीं माना। तब माता जी क्रोधायमान हो गए। उनकी आंखों से अग्नि वर्षा होने लगी। मां का यह उग्र रूप देखकर राजा डर गए। वह माता जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तब माता ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी रानी प्रभावती, जो कि मेरी परम भक्त है, उनकी भक्ति के कारण बंधी हुई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकती। लेकिन तुमने जो भूल की है, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें हर रोज सवेरे मेरे मंदिर में आना होगा और उबलते हुए तेल की कढ़ाई में गिरकर अपना बलिदान देना होगा। मैं तुम्हें वापस सजीवन कर दूंगी। ऐसा तुम्हें हर रोज करना होगा। इतना बोलकर माता जी अग्नि रूप लेकर अपने मंदिर की ओर चली गई। राजा प्रभात सेन हर रोज सुबह उठकर मंदिर जाते और उबलते हुए तेल की कढ़ाई में घिरकर अपना बलिदान देते। माता जी उन्हें फिर से सजीवन करती और प्रभात सेन अपने महल में वापस आते। यह दिनचर्या हर रोज चल रही थी, जिसके कारण राजा प्रभात सेन का शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। एक बार राजा विक्रम, जो कि उज्जैनी के राजा थे, द्वारका दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तब वह अपने मासियाई भाई राजा प्रभात सेन के यहाँ पर रुके। उन्होंने देखा कि राजा प्रभात सेन का शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। उन्होंने प्रभात सेन को उनकी खराब तबीयत के बारे में पूछा, लेकिन राजा प्रभात सेन ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन राजा विक्रम को कुछ न कुछ अनहोनी बात होने का अंदेशा हो गया। दूसरे दिन सवेरे जब राजा प्रभात सेन मां के मंदिर में जाने लगे, तब राजा विक्रम भी उनके पीछे पीछे गए और मंदिर में जो घटनाक्रम हुआ, वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। आप तो जानते ही हैं कि राजा विक्रमादित्य पर दुख भंजन थे।
उन्होंने जब प्रभात सेन राजा का दुख देखा तो उनसे रहा नहीं गया। दूसरे दिन सवेरे राजा विक्रम प्रभात सेन राजा मां के मंदिर में पहुंचे उससे पहले ही मंदिर में पहुंच गए। पूरे शरीर पर उन्होंने चाकू से चीरे कर दिए और उसके अंदर सुगंधित पदार्थ भर दिए और उबलती हुई तेल की कढ़ाई के अंदर कूदकर अपना बलिदान दे दिया। पूरे मंदिर में सुगंधित पदार्थों के कारण सुगंध फैल गई। माताजी तुरंत प्रकट हुए और विक्रम को सजीवन किया और कहने लगे कि विक्रम, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ। आप वरदान मांगे, आप जो मांगेंगे वह वरदान मैं आपको दूंगी। विक्रम राजा ने कहा, हे माता, आप प्रभात सेन को उनकी सजा से मुक्त करें, यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। इस पर माताजी ने तथास्तु कहा और कहा कि यह वरदान तो आपने प्रभात सेन के लिए मांगा, आप और भी वरदान मांगे, मैं वह आपको अवश्य दूंगी। इस पर विक्रम राजा ने कहा, हे माता, मैं चाहता हूँ कि मैं हर रोज सर्वप्रथम आपकी पूजा करूं एवं आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर बना रहे। माँ ने कहा, तथास्तु। विक्रम राजा बोले, हे माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे साथ उज्जैन नगरी पधारें। माँ ने कहा, मैं आपके साथ उज्जैन तो आ सकती हूँ, लेकिन यह जगह को हमेशा के लिए छोड़ नहीं सकती, तो मैं आधे दिन उज्जैन में रहूंगी और आधे दिन इधर हर्षिद में रहूंगी। और राजा विक्रम को कहा कि आप आगे आगे चलना, मैं आपके पीछे पीछे उज्जैन तक आती रहूंगी, लेकिन आपने जहां भी पीछे मुड़कर देखा, मैं वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगी। राजा विक्रम अपने पवन वेगी अश्व पर सवार होकर उज्जैन नगरी की ओर प्रस्थान करने लगे। जब वह सिप्रा नदी के पास पहुंचे तब उन्हें ऐसा लगा कि माँ पीछे आ रही है कि नहीं, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि माँ 7 साल की बाला का रूप लेकर उनके पीछे पीछे आ रही थी। माँ वहीं पर रुक गई। विक्रम राजा बोले, हे माँ, आप उज्जैन नगरी के बिल्कुल पास पहुंच गई है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे नगर में पधारे। तब हर्षिद माता ने कहा, हे राजन, मैं अपने वचन के अनुसार आपके पीछे पीछे आ रही थी। आपने यहाँ पर पीछे मुड़कर देखा है तो मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। आप यहीं पर मेरा मंदिर बनवाए। तब राजन ने क्षिप्रा नदी के किनारे पर ही माँ का मंदिर बनवाया, जो कि उज्जैन नगरी के क्षिप्रा नदी के दूसरे किनारे पर है। आज भी उज्जैन में माँ हरसिद्धि की आरती पहले होती है, उसके बाद सवेरे 9 बजे हर्षद में माँ हरसिद्धि की आरती होती है। जब सवेरे की आरती होती है तो माँ के चेहरे पर एक अलौकिक तेज प्रकाशमान रहता है। माँ के चेहरे पर कभी कभी पसीने के श्वेत बिंदु भी दिखाई देते रहे और उनकी चरण पादुका पर भी कभी कभी धूल मिट्टी के रजकण दिखाई देते रहे। आज भी माँ अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए एवं उनको हर मुश्किल से बचाने के लिए हर्षद और उज्जैन दोनों जगह विराजती है। ऐसी माँ हरसिद्धि को सत सत नमन। जय माँ हरसिद्धि, जय माँ हरसिद्धि, जय माँ हरसिद्धि।